इंडियंस की शादियाँ, लजीज खाना, नाच गाना और दोनों योद्धा पुनः युद्ध को आ गए। एक एवरेज इंडियन वेडिंग में लगभग 37 लाख रुपए खर्च होते हैं। हाँ जी, मिडिल क्लास और दहेज वगैरह सब मिलाकर रेट है, क्योंकि सबको बॉलीवुड या अंबानी जी से कम्पीट करना होता है। जो कि ठीक है, मैं यहाँ कोई ज्ञान नहीं दूंगा कि शादी में किसे कितना खर्चा करना चाहिए या नहीं, जिसकी शादी वो देखे। पर रीसेंट टाइम्स में शादियों में शादी छोड़कर जो दुनिया भर की चीज़ें होने लगी हैं वो बहुत इरिटेटिंग होती जा रही हैं। शास्त्रों में 16 संस्कार में से एक विवाह संस्कार पर शराब पीना और अश्लीलता फैलाना तो ऑलरेडी संस्कारी लोगों के लिए भी नॉर्मल हो चुका है। पर अब जयमाला की स्टेज भी इंडियाज़ गॉट लेटेंट बन चुका है, क्योंकि दूल्हा दुल्हन, उसके भाई बहन, उनके दूध वाला, सबको यहीं आकर अपने छुपे हुए टैलेंट शोकेस करने होते हैं, अगर इसे टैलेंट कह सकते हैं तो। मुद्दे की बात यह है कि हर किसी को शादियों में इतनी खुजली क्यों मची रहती है कुछ ना कुछ कर दिखाने की। जैसे अगर दूल्हा दुल्हन से ही शुरू करें तो अभी एक ट्रेंड बन चुका है कि जयमाला की स्टेज पर दूल्हे के रोने का, दुल्हन के डांस करने का। खैर, अब ये ऑर्गेनिकली हो तो सही भी लगता है, पर मोस्टली ये बहुत ज़्यादा फोर्स फील होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स इंडिया में शादियाँ दो जोड़ों का मिलन नहीं, रिश्तेदारी में शो ऑफ करने का मौका है। जिसने जितने पैसे उड़ा दिए वो उतना बढ़ा। फिर दुल्हन का मेकअप, डांस, दूल्हे राजा की नौकरी, सब कुछ बस शो ऑफ के लिए। गांव के उम्दा परफॉर्मर्स भी इसी शो ऑफ को टारगेट करने के लिए स्टेज पर चले आते हैं। सोच कर देखो, हमें जो चीज़ें इतनी फनी और स्टूपिड लग रही हैं, भला ये इतना शौक से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि किसी ने कहा था, आपके शौक बताते हैं कि आपकी अमीरी कितनी है। शादियों में लोग मज़े और मस्ती में कॉमन सेंस से तलाक ले रहे हैं भाई, और गांव के रैंडम लोगों को नचवाकर अपना ही मजाक बनवा लेते हैं। दिन पर दिन देसी वेडिंग्स ड्रामा बनती जा रही हैं। कोई शादी में नकली एसआर के बुला रहा है, कोई सस्ता रहमान डकैत, किसी को स्टेज पर डांस करना है, किसी को तो बैक फ्लिप। इन्हें देखो, दूल्हा और दुल्हन अपनी ही शादी में कितना एम्बैरेस्ड फील हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज गाँव के कुछ रैंडम लोगों को सिर्फ शादियों में ही ऑडियंस मिल पा रही है। एंड ये वीडियोस देखकर ये मत सोचना कि ये सब तो सिर्फ गरीबों की, गांव की बातें हैं। शहर में भी पड़ोसियों को शो ऑफ करने का कीड़ा कम नहीं है लोगों में। एस्थेटिक्स और बजट बदल जाते हैं, काम वही यूजलेस शो ऑफ वाले ही रहते हैं। एंड स्टेज टू स्टेज शादी की ऑडियंस भी कमाल होती जा रही है। मुंह फुलाए फूफा जी से लेकर दुल्हन की ओवर एक्साइटेड कजन्स, जिनका पूरा फोकस होता है कि दुल्हन कोई भी हो, मैं ही मेन कैरेक्टर बनूंगी। दहेज, जूता चुराई, आर्केस्ट्रा, बियर, शादी, बस इन्हीं सब का पैकेज बन के रह गई है। एंड इस सब में जो चीज़ मुझे कंसर्न करती है कि शादी अब बस एक बड़ी सी पार्टी बन के रह गई है। लोग शो ऑफ और एन्जॉयमेंट के चक्कर में इतना मगरूर हो चुके हैं कि रिचुअल्स, डिसिप्लिन, बेसिक कॉमन सेंस तक भूलते जा रहे हैं। शादी में अग्नि के आगे शराब पीकर बैठने से लेकर गांव में आर्केस्ट्रा वाला डांस, ये सब शादी के रिचुअल्स और देवताओं का मजाक बनाना है। मुझे समझ नहीं आता कि लोगों में अगर इन रिचुअल्स और मंत्रों की, देवताओं की रिस्पेक्ट ही नहीं है तो शादी कर क्यों रहे हो रीति रिवाज से? नाचो, गाओ, खाना खाओ और बस घर जाओ। पर लोगों को वैलिडेशन और ऑथेंटिसिटी तो वेद एक डिवाइन वेडिंग्स वाली चाहिए होती है, पर हरकतें अय्याशी और क्लब वाली होती हैं। फिर ये बाद में कंप्लेन करते हैं कि शादियाँ टिक क्यों नहीं रहीं। लास्ट में एक जजमेंटल सा मैसेज दूंगा, जो इंसान पूरी शादी में सबसे ज़्यादा नाचता है, सबसे ज़्यादा दिखता है, सबसे ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता है ना, वो कभी दूल्हा दुल्हन नहीं होते। दूल्हा दुल्हन बस चुपचाप बैठकर घंटों तक मुस्कुराते हैं, एम्बैरेस्ड और ओवरवेल्म्ड फील करते हैं। बाकी सब फैमिली, रिलेटिव्स, गांव के परफॉर्मेंस, नकली एसआर के, सब अपनी अपनी नीड्स पूरी करने आए हैं, बस शो ऑफ करने आए हैं। खैर, मेरा काम था बस इस चीज़ को हाईलाइट करना, क्योंकि पर्सनली मुझे ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगती हैं। बस एक रिक्वेस्ट है कि आपकी शादी में जब पंडित जी देवताओं का आह्वान कर रहे हों तो कोशिश कीजिए आपके मुंह से शराब की भपकी ना आ रही हो। बाकी अगर चैनल सब्सक्राइब किया है आपने तो बहुत बहुत शुक्रिया दिल से, और नहीं किया तो आपकी मर्ज़ी। पसंद आए तो आराम से कर लीजिएगा। उम्मीद है आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। और हाँ, इतने दिनों बाद आने के लिए माफ़ी चाहूँगा। कुछ इश्यूज़ में फंस गया था, वो मैं देख लूँगा। पर आप लोग सपोर्ट कीजिए, सजेशन दीजिए, आपके लिए कंटेंट हम बनाते रहेंगे। राधे राधे।